गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, और उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के अंदर हम पार्ट नंबर 15 की बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 14 तक हमने कर लिया और पार्ट 15 नंबर की बात कर रहे हैं, और हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर मास। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे हम, और परमाणु द्रव्यमान के लिए एक इकाई काम में ली जाती है जिसका नाम है AMU, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान जितना होता है उसको परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। आणविक द्रव्यमान, जब परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और उनका द्रव्यमान निकालते हैं हम, तो वो आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर द्रव्यमान, यानी कि मोलिक्यूल का द्रव्यमान निकालना होता है तो वो मोलिकुलर द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं जिसके अंदर AMU काम में लिया जाता है, या एक AMU। एटॉमिक मास यूनिट को निकालने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को आधार माना गया था, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या बहुत कम होती है इसलिए उसको फिर आधार नहीं माना। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को आधार माना। सबसे पहले हाइड्रोजन को आधार मान करके करने की कोशिश की तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, और फिर ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके इसके बीच का सदस्य कार्बन ले लिया, जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 12 होती है। और इसको आधार मान करके AMU को एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले को लिखा जाता है 1MU बराबर 1/12 इंटू में कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसको कार्बन को आधार मान करके AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को निकाला, और एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान जब हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ऊपर तो लिखते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ऊपर तो लिखा जाता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या लगाया जाता है, आवोगाद्रो नंबर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आवोगाद्रो संख्या लगाई जाती है, तो उससे हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होता है। तो 1MU बराबर 1/12, और कार्बन 12 इसलिए 12 रख देंगे, और कार्बन के लिए एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको कैसे निकालते हैं, 6.022 × 10⁻23। ये आवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। ये एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बट्टा में आवोगाद्रो नंबर से हम निकाल सकते हैं कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1MU निकालने के लिए 1/6.022 × 10⁻23 ये रख देंगे। तो 1MU किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 1.66 × 10⁻24 के। ये 23 ऊपर जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा,
तो 1 mu बराबर होता है 1.66 इंटू में 10 की पावर 24, और आगे भी होता है 1.66056। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने नोट्स में लिख जरूर दिया कितना होता है, लेकिन आप यहाँ तक देखो। तो हम इसको निकाल भी सकते हैं और आप 1 mu बराबर डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो। और किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता है तो हम परमाणु के द्रव्यमान संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या कर करके और एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग किसी कंपाउंड को लेते हैं हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान को AMU इकाई में बदलना, ठीक है। तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ना, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान मतलब हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है 1.008 बटा में अवोगाद्रो नंबर। इसे निकाल सकते हैं हम, और इसे निकालने पर लगभग हमें प्राप्त होता है 1.67 इंटू में 10 की पावर 24। एक परमाणु का द्रव्यमान इतना आ गया। हमें इस परमाणु के द्रव्यमान को किस में बदलना है, AMU इकाई में बदलना है। और 1 mu बराबर होता है, अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, 66 इंटू में 10 की पावर 24 ये होता है। तो 1 mu बराबर क्या हो गया 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम। और हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को AMU में बदलना है। क्या करना है, AMU में बदलना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 बराबर क्या होता है, AMU होता है। इतने ग्राम बराबर AMU होता है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 mu बटा में 1.66 इंटू में 10 की पावर 24। और जब हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान को लेंगे तो इंटू में 10 की पावर 24, तो 1 mu बटा में 1.66 इंटू में 24 और ऊपर लिख देंगे 1.67 इंटू में 10 की पावर 24। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। 1 mu बराबर 1 mu इंटू में 1.67 और बटा में 1.66 काटोगे तो काटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1.008 AMU। तो ये जो होता है वो एटॉमिक नंबर को ज्ञात करते हैं, हम एटॉमिक मास को ज्ञात करते हैं। इस तरीके से किसी का भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर हम क्या करें, ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16। इसके आधार पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये निकाल लेंगे। उसी प्रकार 1 mu बराबर इतना, 1 mu बराबर इतना। और यहाँ पर जो यहाँ एक ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या आएगी लगभग 2.66 इंटू में 10 की पावर 24 के आसपास आएगी। तो वो हम यहाँ रख देंगे और इससे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये था एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। किसी का भी निकाल सकते हैं हम, कार्बन का निकाल सकते हैं हम, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान से संबंधित औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। हमने परमाणु द्रव्यमान की बात कर ली। हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम हमारे पास होता है, एक एटम का हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे पास एक ही परमाणु के 2 तत्व उपस्थित हो हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, तब हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। हमारे पास Cl 35
और Cl37। एक ही परमाणु के दो तत्व है हमारे पास और दोनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो दोनों का क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इसका भी 17। तो यहाँ पर क्या होते हैं परमाणु क्रमांक तो क्या है या प्रोटॉन क्या है समान है, प्रोटॉन क्या है समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है, अलग अलग है। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक वे एक ही परमाणु के वे तत्व या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं समस्थानिक। तो यानी कि समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो हम औसत परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर m इंटू में a प्लस n इंटू में b बटा में कुछ नहीं है m इंटू में a वो लिखेंगे हम, बटा में भी लिखेंगे, इंटू b बराबर क्या होता है m प्लस n। और m प्लस n को नीचे ले लेते हैं तो m प्लस n हमेशा ही क्या आता है 100 ही आता है, उसको नीचे ले सकते हैं। तो हमारा सूत्र ये भी बन सकता है कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो परमाणु द्रव्यमान बराबर m इंटू में a प्लस में n इंटू में b बटा में m प्लस n, या फिर m इंटू में a प्लस n इंटू में b और बटा में 100, ये कर सकते हैं। ये उस परमाणु द्रव्यमान का सूत्र आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, Cl के दो समस्थानिक है, एक Cl35 है एक Cl37 है और 75% में ये 25% में। यहाँ A और B क्या है हमारे लिए दो समस्थानिक है। A और B को किससे शो किया गया है समस्थानिक से, और M और N उनकी क्या है प्रतिशत मात्राएं हैं। A समस्थानिक के लिए प्रतिशत मात्रा m हो जाएगी, B समस्थानिक के लिए प्रतिशत मात्रा n हो जाएगी। तो देखो हमारे पास Cl35 है, ठीक है, तो ये समस्थानिक का A समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई 35, तो A का मान 35, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है m बराबर दी हुई है 75%, B कितनी दी हुई है 37 और N कितना दिया हुआ है 25%। तो रख देंगे मान। वैसे भी प्रतिशत मात्रा m प्लस n 75 प्लस 25 ही होती है, यानी कि 100 के बराबर होती है। तो हम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ये सूत्र काम में ले सकते हैं 100। तो देखिए m का मान 75 इंटू में A का मान कितना है 35 कर देंगे, प्लस और n इंटू में b, मतलब n का मान कितना दे रखा है 25 इंटू में 37 और बटा में क्या है 100। इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ सकते हो। 75 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 35 और 2 37 इंटू में 15, 1 21 और 22, ये आ जाएगा 5, 12, 5, 3, ये आ जाएगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इस तरीके से। इसको भी मल्टीप्लाई करके आप दोनों को जोड़ देना और दोनों को जोड़ने के बाद में लगभग आ जाएगा 35.5 म्यू से शो कर सकते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार निकाल सकते हैं हम। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना है, यही सूत्र काम में लेना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। औसत
परमाणु द्रव्यमान बराबर m इंटू में a प्लस n इंटू में b और बटा में 100, ये लगा दो। इसमें भी क्या है 47.7 और 49.7 और 50.3% 100 ही हो रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए तो कितना आ जाएगा 49.7%। ए क्या है, एक समस्थानिक है, तो समस्थानिक की ए की द्रव्यमान संख्या 79 और पहले की 49.7% मात्रा और बी कितना है 81 और दूसरे की प्रतिशत मात्रा 50.3%। तो रख सकते हैं हम m का मान 49.7 इंटू में a 79 प्लस और b का 81 इंटू में 50.3 और बटा में 100। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। लगभग 35 या 37 के आसपास आए, नहीं भाई 80 आएगा इसका, लगभग 80 पॉइंट कुछ आ सकता है या 79 पॉइंट कुछ आ सकता है। द्रव्यमान संख्या Br की 80 होती है तो आ जाएगा। इसको करना भी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैंने बता दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था मैंने ये। फिर उसके बाद में आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास बोलते हैं। मोलिक्यूल का अगर मास निकाला जाता है तो वो क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। और मोलिकुलर मास निकालने का जो सूत्र होता है, आणविक द्रव्यमान को अपने अणु भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अणु भार हमने निकाले थे, वो सूत्र भार थे, ये अणु भार है। वैसे अणु भार की फॉर्म में वो ही लेंगे हम जब न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें देखिए अणु भार का अगर सूत्र लेते हैं जो वैज्ञानिकों ने दिया उसके अनुसार, बहुत पहले की बात, तो जिसके अंदर क्या करते हैं, एक पदार्थ का अणु भार लेते हैं। एक पदार्थ का अणु भार पहले आणविक द्रव्यमान या अणु भार ऐसे निकाला था, एक पदार्थ का अणु भार बटा में कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, और इंटू में रखा था 1/12 और ये 12 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो एक पदार्थ का अणु भार के बराबर आ जाएगा। तो अब फिलहाल हम इस सूत्र को काम में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा पेपर में तो आप इस सूत्र को डायरेक्टली लिख सकते हो। अणु भार या आणविक भार, अणु भार होता है परमाणुओं के भारों का योग। अणु भार होता है। और अणु भार को पॉइंटों में, मतलब आणविक द्रव्यमान ही पूछा है तब तो हम पॉइंटों में लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिए होता है 1.008 और कार्बन के लिए होता है 12.01 और ऑक्सीजन के लिए 16.00 और नाइट्रोजन के लिए होता है 14.00 और Cl के लिए होता है 35.5। ये इतने आप देख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना अगर कोई पूछे तो। आणविक द्रव्यमान पूछे, जैसे क्वेश्चन दिया है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान पूछो, तब आपको इस पॉइंट वाली संख्या को काम में लेना है। वरना हम सूत्र द्रव्यमान ही ज्ञात करते हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 लेते हैं, कार्बन का डायरेक्टली 12 लेते हैं, पॉइंटों के झंझट में ना पड़ना पड़े इसलिए आजकल हम सूत्र द्रव्यमान को ही काम में लेते हैं। Cl का तो 35.5 ही होता है और यहाँ पर 35.5 नहीं लिया जाता, यहाँ 35.45 लिया जाता है। तो यहाँ हमें C6H12O6 का ज्ञात करना है, तो कार्बन 6 इंटू में 12.01 ऐसे निकालना पड़ेगा। म्यू लगाएंगे इसके पीछे, प्लस 12 इंटू में 1.008 म्यू और प्लस
6 इंटू में 16.00 म्यू। तो इसका तो आ जाएगा 6 0 12 छिका 72 म्यू प्लस इसका आ जाएगा 12 छिका 72 0.12 और प्लस इसका हो जाएगा 64.00 म्यू। 16 चौका 16 छिक्का 96 है, 96 पॉइंट यह आ जाएगा। तो अब 72.06 और 12.072 और 96.00 इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 1 और 10 16 17 और 18 2 13 1 10 की 0 4 8 8 9 17 17 1 18 तो लगभग आ जाएगा 180.132 म्यू। आणविक द्रव्यमान पूछे ऐसे, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको डायरेक्टली क्या लेंगे, हम 180 लेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान की बात की। अब हम आणविक द्रव्यमान के आधार पर ही एक सूत्र द्रव्यमान को काम में लेते हैं। आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान में वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है। सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार जैसे H2SO4 का निकालना है तो हम डायरेक्टली 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 4 का कितना हो जाए 64 98 ले लेते हैं। ये क्या है, सूत्र भार है। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, अणु भार या आणविक द्रव्यमान, अणु का या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान ज्ञात करना, सूत्र भार चलो सूत्र के आधार पर द्रव्यमान ज्ञात करना। जब सूत्र भार आता है तो हम पॉइंट नहीं लेते। आणविक द्रव्यमान का अगर क्वेश्चन के रूप में सिर्फ आणविक द्रव्यमान पूछा है तब हम पॉइंट में निकालेंगे, लेकिन कोई न्यूमेरिकल दिया है जैसे आगे हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे मोलिलिटी या मोलिरिटी वगैरह पढ़ेंगे, तब मोलरता वो पढ़ेंगे ना, तब हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको नहीं लेंगे, पॉइंट वाली चीज़ को नहीं लेंगे, सीधा डायरेक्टली सूत्र भार से ज्ञात कर लेंगे। तो क्लास का यही समापन करते हैं भाई, धन्यवाद।